नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं वैभव टाइम्स। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। पुष्कर में चुनावी सभा में गरजेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 6 अप्रैल को मेला मैदान में होगी चुनावी आम सभा। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने संभाला मोर्चा। एसपीजी के कमांडो ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुष्कर में की किलाबंदी। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से हेलीपैड पर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जा रहा है जायजा। कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत ने प्रेस वार्ता कर दी कार्यक्रम की जानकारी। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा जिला देहात अध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा, भाजपा जिला शहर अध्यक्ष रमेश सोनी, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भरडाना, पालिका अध्यक्ष कमल पाठक सहित कई नेता रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्कर के मेला मैदान में चुनावी आम सभा को संबोधित करते हुए गरजेंगे। 6 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशाल आम सभा पुष्कर में करेंगे, जिसमें अजमेर प्रत्याशी भागीरथ चौधरी सहित नागौर, भीलवाड़ा और टोंक के बीजेपी प्रत्याशी भी अपने हजारों समर्थकों के साथ हिस्सा लेंगे। मिशन 400 पार के उद्देश्य को लेकर चुनाव कैंपेन करने निकले पीएम मोदी पहली बार पुष्कर में विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि धार्मिक नगरी पुष्कर में विशाल आम सभा आयोजित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर संभाग की चारों लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश करेंगे। अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री और देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष, हमारे यहाँ के मंत्री जी और हमारे मीडिया का कॉन्टेक्ट और अजमेर नगर निगम के महापौर जी और सभी मेरे पत्रकार मित्र, हमारे लिए बड़ा ही गौरव का क्षण है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 6 अप्रैल को तीर्थराज पुष्कर पधार रहे हैं। और 6 अप्रैल हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और जिस ब्रह्मा जी की नगरी के अंदर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पधार रहे हैं, ब्रह्मा जी स्वयं कमल पे विराजित हैं और एक योग भी और सहयोग भी कहेंगे कि इसी दिन हमारी भारतीय जनता पार्टी चुनाव चिन्ह हमारा निशान है कमल का फूल है और जिस कमल के फूल पे हमारे ब्रह्मा जी विराजित हैं और 6 तारीख को हमारा स्थापना दिवस है। तो हम कार्यकर्ताओं के लिए, हम सबके लिए गौरव का क्षण है कि 6 तारीख को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और अजमेर लोकसभा और नागौर लोकसभा की जनता को संबोधित करेंगे। और अभी उनका टेक्निकली कार्यक्रम आया नहीं है, लेकिन लगभग हम कार्यकर्ताओं को 11 बजे का समय दे रहे हैं। इसी तैयारी के निमित्त हम लगातार 2 दिन से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या है, उसके लिए सभी विधानसभा वाइज कार्य योजना बना के हम लोग कर रहे हैं। और जहाँ सभा होनी है वहाँ सभा स्थल का भी कर्मी निरीक्षण किया, आगे उचित व्यवस्था। करीब कितने लोगों के आने का अनुमान है? देखिए, हजारों की संख्या के अंदर लोग आएंगे क्योंकि जिस तरह से हम क्षेत्र के अंदर घूम रहे हैं, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए जनता आतुर है। और ये पहला ऐसा चुनाव है जिसके अंदर जनता खुद चुनाव लड़ रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ कोई जनता 19 तारीख और 26 तारीख का इंतजार कर रही है क्योंकि राजस्थान के अंदर 2 चरणों में चुनाव है। पहला चरण 19 तारीख को, दूसरा चरण 26 तारीख को, क्योंकि मालौर का भी प्रभाव है और अजमेर के अंदर भी घूम रहा हूँ, कई जगह पार्टी के काम से जाना भी होता है, तो सब जगह उत्साह का वातावरण है। सब लोग नरेंद्र भाई मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, इसके लिए सब लोग लगे हुए हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी जो अजमेर लोकसभा है, नागौर लोकसभा है, पिछले जितने मतों से हमने जीती उससे कहीं ज़्यादा मतों से जीतने वाले हैं। और राजस्थान के अंदर 25 की 25 सीटें हमारी भारतीय जनता पार्टी के हैं। जिम्मेदारी तो चलो आचारसंहिता लगी हुई है, लेकिन क्या पुष्कर को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पुष्कर का आध्यात्मिक और जो विकास है उसकी क्या कुछ घोषणा हो सकती है? देखिए, अभी तो आचार संहिता है, इसके अंदर कोई भी सरकार, कोई भी हमारे प्रधानमंत्री जी घोषणा नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह से उनका भाव पुष्कर की पक्की, पहले भी पुष्कर पधारे थे, स्वयं ब्रजान वर्मा जी के दर्शन करने पधारे थे, हम सब लोग उनसे मिले थे और उन्हें वो तीर्थराज पुष्कर के अंदर ही पार्टी की स्थापना दिवस के ऊपर जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से तीर्थराज पुष्कर को चुनाव के बाद सौगात मिलेगी। और प्रधानमंत्री कार्यालय से भी जब पिछली बार माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे तो हमारा पत्राचार हुआ था, केंद्रीय संस्कृति मंत्री हमारे अर्जुन जी मेघवाल, उनसे भी मेरी चर्चा हुई थी, मैं दिल्ली भी गया था और इसकी विस्तृत DPR
शिक्षा की योजना भी बनी थी, पहले भी एक विज्ञान बनी थी, उसको भी हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जैसे ही हमारा चुनाव खत्म होगा, प्राथमिकता के आधार पर तीर्थ राज पुष्कर का बाकी तीर्थों का जैसे विकास हुआ उसी तरह से भव्य विकास होगा, उसके लिए हम कड़क संकल्पित हैं और निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी का सबका आशीर्वाद है और वो तीर्थराज पुष्कर के लिए विकास के लिए कोई नई शोभा चुनाव करेंगे। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर और इस क्षेत्र से विधायक श्री सुरेश सिंह जी रावत साहब, चूँकि हम एक ऐसे दल के कार्यकर्ता हैं जहां कार्यकर्ताओं के आधार पर चलने का हमें कहीं ना कहीं संस्कार और व्यवस्थाएं मिलती हैं, इसलिए हम जिनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं ऐसे संगठन के दोनों जिलाध्यक्ष जी, जिले के प्रभारी जी, उप महापौर जी, अभी आदरणीय सुरेश जी ने आपको माननीय प्रधानमंत्री जी की 6 तारीख की यात्रा के विषय में सारा कुछ बताया। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस यात्रा के लिए, इस रैली के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। आज ही पुष्कर के इस स्थान पर पूरे जिले के सभी कार्यकर्ताओं के, महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं की बैठक कर हमने तमाम प्रकार की जो व्यवस्था है उस व्यवस्थाओं की रचना बनाने का काम कर दिया है। सभी कार्यकर्ता अपने अपने काम में जुट चुके हैं। जो 6 तारीख को पुष्कर में माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा होगी, बहुत ऐतिहासिक होगी और निश्चित रूप से उस सभा के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता, जिस प्रकार सुरेश जी ने कहा कि 19 तारीख और 26 तारीख का इंतज़ार कर रही है, क्योंकि ये तय हो चुका है कि राजस्थान की 25 सीटें राजस्थान की जनता कमल के फूल पर वोट देने का काम सुनिश्चित कर चुकी है, क्योंकि आज़ादी के बाद में 370 के कलंक को मिटाने के नाम पर, भगवान श्री राम का 500 साल इंतज़ार करने के नाम पर, ट्रिपल तलाक का जो अन्यायपूर्ण व्यवस्था उसको ख़त्म करने का विषय को लेकर, आरसीपी वाले जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर जनता ने तय कर दिया है कि इस देश का भविष्य और इस भारत को विकसित बनाने का संकल्प नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही पूरा हो सकता है। इसलिए 19 और 26 तारीख का जनता इंतजार कर रही है। उसमें उस व्यवस्था को और गति देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी की पुष्कर की सभा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वैभव टाइम्स।